न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। बॉर्डर्स की रक्षा के लिए तैनात कर रहे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। संभल की शाही जामा मस्जिद का बदला गया नाम। आंध्र प्रदेश कुत्ते के हमले से बच्चे की मौत से CM ने किया मुआवजे का ऐलान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बॉर्डर्स की रक्षा के लिए तैनात कर रहे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की सीमाओं की रक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली तैनात कर रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए बॉर्डर के आसपास सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सीमा चौकी विनय के दौरे के दौरान BSF कर्मियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने आज सोमवार के सीमा सुरक्षा बल के योगदान की सराहना की और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए BSF के जवानों की प्रशंसा की। BSF के जवानों में जोश भरते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, ठंड हो या बारिश हो या फिर भीषण गर्मी में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो आप लोग दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए अग्रिम चौकियों पर लगातार 365 दिन और 24 घंटे तैनात रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि BSF का इतिहास बहुत उज्जवल है और पूरा देश राष्ट्र की सीमा की रक्षा में उनकी भूमिका जानता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, यहीं से भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन जी, तपन टीका जी, BSF के DG महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण और आप सभी देश की सुरक्षा में 365 दिन 24 घंटा ड्यूटी दे रहे सभी प्रिय जवानों, आज भारत पाकिस्तान की सीमा पर जम्मू में विनय चौकी का मेरा विजिट का कार्यक्रम बना है। यहाँ आते हैं तब ही मालूम पड़ता है, मैंने कई बार देश के अंदरूनी हिस्सों में भी कहा है कि जब वहां जाते हैं तब ही मालूम पड़ता है कि कितनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में, हर एक प्रकार की भूगोल में 365 दिन 24 घंटा हर क्षण आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश की हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। और BSF का बड़ा उज्जवल इतिहास है देश की सुरक्षा के लिए। पूरा देश जानता है कि BSF हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति और ये दायित्व हमेशा BSF ने बहुत सुपेरे निर्वहित किया। पाकिस्तान से के साथ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में सेना जितना ही बड़ा योगदान BSF के हमारे जवानों का है। आज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जो हम खड़ा करना चाहते हैं, इसके 2 मॉडल बने। वो दोनों मॉडल
पूरी सीमा पर लगने के बाद आप लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए और कुछ भी हरकत होती है तो तत्काल रिस्पॉन्स करने के लिए ढेर सारी अनुकूलताएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाएगी। इसके साथ साथ विस्फोट को चिन्हित करने के लिए टनल को टेक्नोलॉजी से आइडेंटिफाई करना, निरस्त करना, इसके लिए भी कई प्रकार के प्रयोग हुए और वो प्रयोगों को भी आज यहाँ पर देखा गया कि फैसले भी हुए। ढेर सारी बड़े ऊंचे टावर पर लाइटें भी लगाई गई हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। बैरकों का भी आज लोकार्पण हुआ है और ये सब काम मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में बैरक का तो खैर आज ही लोकार्पण होगा, मगर टेक्निकल सपोर्ट जो आपको देना ये आने वाले 3-4 साल में पूरी भारत पाक सीमा पर और बाद में भारत बांग्लादेश सीमा पर इसको पूरा करने का हम प्रयास करें। आप लोगों की त्याग, बलिदान, दृढ़ता और हौसला इतने कठोर मन के साथ पोस्ट पर आया था, तब आप सभी के साथ मिलने का भी मुझे मौका मिला और मैं देश भर में घूमता हूँ। एक प्रकार से मैं घुमंतु प्राणी हूँ, लोगों के साथ कई बार बात होती है तो क्योंकि विभाग मेरा है, आप मानकर चलना, सरकार का सम्मान, प्रधानमंत्री जी का सम्मान तो बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि आप किसी के किसी हो और कठोर से कठोर, कठिन से कठिन दायित्व निभा रहे हैं, मगर कमोबेश देश के हर हिस्से में बीएसएफ के लिए बड़ा सम्मान का भाव मैंने मेरे संवाद में प्राप्त किया है और मैं मानता हूं आप सभी इस सम्मान के अधिकारी भी है और उचित ही हमारी देश की जनता आपके प्रति सम्मान के भाव से देखती है। आपके प्रति इस सभी सम्मानों के साथ भी आपकी कठिनाइयां जो है वो आपकी ड्यूटी के साथ जुड़ी है, इसमें बहुत कमी हम नहीं कर सकते क्योंकि ड्यूटी ही इस प्रकार की है, इसकी कमी करना एक हद से ज्यादा संभव नहीं, परंतु कम से कम कैजुअलिटी आए, कुछ आपकी तकलीफी सुविधाओं से कम हो और कुछ सजगता आपकी टेक्नोलॉजी से समर्थित हो। इन तीनों क्षेत्रों में भारत सरकार के बजट का कोई अंत नहीं है। जो भी योजनाएं बीएसएफ बनाकर हमें देता है उसको हम पूरा करने के लिए तत्पर है, इतना मैं आपको आपके मंत्री के नाते कह सकता हूँ। और ढेर सारे टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव भी छोटे मेरी गिनती में रफली बताऊं तो 26 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं। इसमें ड्रोन बोर्डिंग टेक्नोलॉजी हो, टनल आइडेंटिफिकेशन की टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की बात हो, आपका खाना ज्यादा पोषण युक्त बने इसके लिए हो, आपके अंदर खेल कूद की जो क्षमताएं पड़ी है इसको आगे बढ़ाने की बात है और फिर आपके कल्याण की भी व्यवस्था। एक प्रकार से 25 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट, 26 एक्सपेरिमेंट बिखरे अभी हो रहे हैं और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन ही गए हैं। मुझे आशा है कि अगले मार्च तक 1 साल में इस सभी एक्सपेरिमेंट पर हम कोई न कोई निर्णय पर पहुंचेंगे
जिससे आपका एक प्रकार से बहुत सारी सुविधा आपके ड्यूटी के निर्वहन में आपको प्राप्त होगी। फिर से एक बार आप सभी का जो कठिन ड्यूटी आप लोग निभा रहे हैं, इसलिए पूरे गृह मंत्रालय की ओर से मैं आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। ये ड्यूटी जो सबसे कठिन है, इस पर आप तैनात है। सरकार फिर से एक बार मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर प्रकार से आपकी ड्यूटी के निर्वहन में जो तकलीफें हैं, इसको कम करने का प्रयास कर भी रही है। अगली खबर, संभल की शाही जामा मस्जिद का बदला गया नाम। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर चर्चा में आ गई। इस बार कोई विवाद या बयान नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ भेजे गए एक नए साइन बोर्ड को लेकर आए, जिसमें मस्जिद को उसके सामान्य नाम शाही जामा मस्जिद के बजाय जुमा मस्जिद लिखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये साइन बोर्ड मस्जिद पर लगाया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दस्तावेजों में जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद बताया है। एएसआई का दावा है कि नया साइन बोर्ड उनके रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार है। संभल की जामा मस्जिद का नाता विवादों से रहा है। इसको लेकर दावा किया जाता है कि यह प्राचीन हिंदू मंदिर का स्थल था। पिछले साल 24 नवंबर को सर्वे के दौरान संभल के कोट गरवी इलाके में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। इलाके में शांति बहाली के लिए पुलिस को कई दिनों तक इंटरनेट बंद और कर्फ्यू लगाना पड़ा था। नए नाम के बोर्ड को लेकर हो सकता है कि विरोध देखने को मिले, हालांकि अब तक इस बारे में किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर चर्चा में आ गई। इस बार कोई विवाद या बयान नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ भेजे गए एक नए साइन बोर्ड को लेकर आए, जिसमें मस्जिद को उसके सामान्य नाम शाही जामा मस्जिद के बजाय जुमा मस्जिद लिखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये साइन बोर्ड मस्जिद पर लगाया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दस्तावेजों में जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद बताया है। एएसआई का दावा है कि नया साइन बोर्ड उनके रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार है। संभल की जामा मस्जिद का नाता विवादों से रहा है। इसको लेकर दावा किया जाता है कि यह प्राचीन हिंदू मंदिर का स्थल था। पिछले साल 24 नवंबर को सर्वे के दौरान संभल के कोट गरवी इलाके में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। इलाके में शांति बहाली के लिए पुलिस को कई दिनों तक इंटरनेट बंद और कर्फ्यू लगाना पड़ा था। नए नाम के बोर्ड को लेकर हो सकता है कि विरोध देखने को मिले, हालांकि अब तक इस बारे में किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अगली खबर, आंध्र प्रदेश कुत्ते के हमले में बच्चे की मौत से सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्वर्ण भारती नगर में बीते दिन साल का मासूम एजिक को खेलते समय आवारा कुत्तों ने अपना निशाना बना लिया। कुत्तों ने बच्चों को इस तरह नोचा कि उसकी तत्काल मौत हो गई। इस मामले में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सोमवार को शोक संतप्त परिवार को आर्थिक सहायता सौंपी गई। प्रमुख सचिव एस सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री को मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 3.83 लाख आवारा कुत्तों की पहचान की है, जिनमें से अब तक 2.3 लाख की नस्बंदी की जा चुकी। इस घटना के बाद सीएम ने अधिकारियों को इस समस्या से जल्द ही निपटने के आदेश दिए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्वर्ण भारती नगर में बीते दिन साल का मासूम एजिक को खेलते समय आवारा कुत्तों ने अपना निशाना बना लिया। कुत्तों ने बच्चों को इस तरह नोचा कि उसकी तत्काल मौत हो गई। इस मामले में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सोमवार को शोक संतप्त परिवार को आर्थिक सहायता सौंपी गई। प्रमुख सचिव एस सुरेश कुमार ने मुख्यमंत्री को मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 3.83 लाख आवारा कुत्तों की पहचान की है, जिनमें से अब तक 2.3 लाख की नस्बंदी की जा चुकी। इस घटना के बाद सीएम ने अधिकारियों को इस समस्या से जल्द ही निपटने के आदेश दिए। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है।